जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी जो वैकेंसियाँ आई हुई हैं पटवारी की असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से, उनका जो टेस्ट होगा वो आपने कैसे देना है। पहली बात, आप उस टेस्ट की तैयारी के लिए टाइपिंग मास्टर यूज़ कर सकते हैं, टाइपिंग ट्यूटर यूज़ कर सकते हैं, या कहीं भी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसका टेस्ट देने जाएंगे तो आपको जो सिस्टम दिया जाएगा उसके अंदर टाइपिंग मास्टर जो है वो इंस्टॉल होगा और उनका एक दिया हुआ पैराग्राफ भी होगा जिस पे वो आपका टेस्ट लेंगे। तो वो आपने ओपन कर लेना है और उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो बता देता हूँ आपको कि वो आपने ओपन कैसे करना है और उसमें आपने क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे जो आपको टाइपिंग मास्टर का आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक नए यूज़र होते हैं तो आप यहाँ पे आई एम अ न्यू यूज़र पे क्लिक करें और यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, अपना एक रोल नंबर लिखा हुआ है, फर्जी सा नाम है यहाँ पे, मतलब मेंशन कर दिया है कि आप यहाँ पे नेम लिखेंगे और साथ में कार्ड नंबर लिखेंगे। ठीक है, यानी ये आपकी एक आईडी होगी, आपके टेस्ट की आईडी होगी। इस तरह आप इसको क्या करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये कुछ इसकी, ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं ये 12 इसकी एक्सरसाइज है जिसकी आप प्रैक्टिस की होगी आपने। तो फिर आप टेस्ट देने जाते हैं तो यहाँ पे आपने आ जाना है टाइपिंग टेस्ट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको वो एक पैराग्राफ बताएंगे कि ये पैराग्राफ है, आपको स्क्रीन पे वो बता रहे होंगे कि इस तरह आपने इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने उनका पैराग्राफ जो है वो ओपन कर लेना है और उसकी आपने उस पर आगे आपने टाइपिंग करनी है। जैसे यहाँ पे पहला पैराग्राफ है और दूसरी बात यहाँ पे आपने 5 मिनट करने हैं। ठीक है, वैसे तो 5 मिनट डिफ़ॉल्ट होंगे, लेकिन अगर नहीं भी होते तो आपने यहाँ से 5 मिनट सेलेक्ट कर लेना, चूँकि 10 भी है, 2 भी हैं और 20 भी, 30 भी, तो आपका 5 मिनट का टेस्ट होगा और फिर आपने स्टार्ट पे क्लिक करनी है। तो इस तरह का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, इसकी आपने टाइपिंग करनी है। तो चलें देखते हैं। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आपको आपकी स्पीड मतलब बता दी जाएगी आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो इसमें देखें, अगर आप स्पीड जितनी उन्होंने मांगी है अगर उतनी निकालते हैं तो फिर आप जरी बात है पास हैं। अगर आप इतनी स्पीड नहीं उन्हें दे पाते तो फिर मतलब आपको क्या दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने व्यू एंड प्रिंट रिज़ल्ट पे क्लिक करना है, यानी यहाँ पे आपका रिज़ल्ट जो आपने टाइपिंग की है उसका रिज़ल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये प्रीव्यू नज़र आएगा कि आपका यहाँ पे नाम होगा, रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आपके पास टाइम लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आपकी स्पीड लिखी हुई होगी। ठीक है, तो ये आपकी नेट स्पीड काउंट होती है वहाँ पे। तो ये नेट स्पीड काउंट होगी आपकी कि आपने कितनी स्पीड, मतलब ये है इस पैराग्राफ को लिखने में कितनी स्पीड आपने
निकाल लिया है। तो चलें आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको सेव नज़र आ रहा है, पीडीएफ और प्रिंट नज़र आ रहा है। तो आपने अपनी फ़ाइल को सेव एज़ पीडीएफ डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देना है और फिर उसका वो खुद जब चाहेंगे या जिस तरह चाहेंगे उसका प्रिंट ले सकते हैं। बाज़ वो कहते हैं कि आप प्रिंट पे क्लिक कर दें, वो सारे प्रिंट उनको मिल जाते हैं चूँकि आपका नाम वगैरह लिखा हुआ होता है, नहीं तो वो सेव करवा देते हैं। तो इस तरह आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो अगर नेक्स्ट आपको मतलब जब जो लोग पास कर जाएंगे, अगर वो लोग कामयाब हो जाते हैं तो वो दोबारा टेस्ट देंगे, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह इसके बाद दूसरे टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि वो टेस्ट आपका किस तरह का होगा और आपने उसको किस तरह देना है। शुक्रिया।